हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सॉरी, कल वीडियो नहीं डाल सका, कुछ बहुत अर्जेंट कहीं पे काम था तो अपडेट नहीं कर पाया आप लोगों को, बट मैंने ऑरेंज लेवल में देता रहा हूँ। राइट, सो पहले तो यहाँ पे जाके ना, ये अभी लिंक होगा लास्ट वीडियो का, वहाँ डायरेक्टली वीडियो के 3rd मिनट जब स्टार्ट होता है, 3 मिनट की वीडियो जब कंप्लीट होती है, 3rd मिनट से सुनना कि व्हाट आई एम सेइंग। राइट, तो ये बुल साइड के टारगेट्स क्यों लगाए थे, क्या थे, और उनका इनवैलिड लेवल मैंने ये दिया था 26,143। यहाँ पे थे हम, ये यहाँ से इस साइड का एक्शन नहीं था, ये 1 2 3 दिन का, यहाँ पे थे हम। तो आई वाज कि जब तक ये रेड लाइन के ऊपर है, आई विल सर्च फॉर द बुलिश सेटअप्स, एल्स आई विल बी बेरिश। तो क्या मैंने रीजनिंग दी थी ऊपर की, वो देखना। तो मैंने 3rd मिनट उस वीडियो के से स्टार्ट करना, जस्ट टू रिव्यू, और जो नए हैं वो भी वहीं से करें, जब पहले भी कर सकते हैं। बट वहाँ से मैंने बोला था कि अगर ये ऊपर रहा तो बुलिश रहेंगे मैं, और इसके नीचे बुलिश सेटअप स्टार्ट की एंटीसिपेशन में मैं अपना सेटअप ढूंढूंगा इस टाइम फ्रेम पे। नहीं तो इसके रेड लाइन के नीचे आई विल बी बेरिश। इसने पहली कैंडल बनाई गैप अप में रेड, मेरा कोई सेटअप नहीं आया। फिर ये लोअर लो कैंडल्स ही बना रहा है, ऑब्वियसली बुलिश सेटअप नहीं आएगा। राइट, कि कोई ग्रीन सॉलिड कैंडल नहीं है, कुछ नहीं, और मेरा जो मॉडल इसके साथ अलाइन होता है नहीं आया, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। राइट, ये आपका ख़त्म हुआ, कौन सा था ये, 1 दिसंबर ख़त्म हुआ यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे मैंने लिखा, एक्स पे पोस्ट है मेरा, कि इट जस्ट पिन द 26,143 बट क्लोज्ड अबव, कोई ट्रेड नहीं। फिर अगले दिन ये गैप डाउन हुआ, थोड़ा सा ग्रीन कैंडल आया। जैसे ही सेकंड रेड कैंडल, मींस रेड तो बाद में पता चला, जैसे ही सेकंड कैंडल ओपन हुआ, आई वेंट शॉर्ट इन माय मॉडल, जो कि इसके साथ अलाइंड है 143 के नीचे। तो ये हम नीचे जा रहे हैं। राइट, यहाँ तक मेरा कोई ट्रेड नहीं था 1 दिसंबर। 2 दिसंबर की 15 मिनट के बाद मेरा शॉर्ट ट्रिगर हो गया, तो हम नीचे जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं पता नहीं। अब ये ऑब्वियसली क्लियर था कि यहाँ पे एक्स है, ये मैंने मार्क किया था। जहाँ तो ये ABC होगा, 3rd मिनट से देखिए उस वीडियो को, जहाँ 1 2 3 स्टार्ट हुआ है, जब क्या हुआ है वो हम देखते हैं। तो इसका मिनिमम ये होना चाहिए, और यहाँ तक जा सकता है। बट और अगर ये भी साथ में वहाँ बोला हुआ है कि अगर ये अभी ऊपर का स्टार्ट ही नहीं हुआ तो ये इसको तोड़ देता है, तो नो बुलिश फॉर मी। तो वो मैंने जो बोला था, तो मैंने अपने हिसाब से कर दिया। यहाँ पे मेरा कोई शॉर्ट नहीं, ये फॉलिंग मार्केट में, ऑब्वियसली सॉरी, शॉर्ट भी नहीं है, लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट तो इसके नीचे होगा। राइट, तो फिर 3 केस दिए थे, 2 बुलिश ABC, जब 1 2 3 4 5, और 3rd केस की इसको फिर तोड़ देगा अगर वो दोनों नहीं है। तो जब आपका मार्किंग क्लियर नहीं होती तो आपको सारे लेवल्स लेके चलने पड़ते हैं। तो वही हुआ। अब जो बुलिश बायस हैं वो यहाँ भी ले रहे होंगे, यहाँ भी ले रहे होंगे, यहाँ भी ले रहे होंगे, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, जहाँ फिर शॉर्ट ले ही नहीं पाए होंगे अगर बुलिश नहीं लिया कुछ तो। राइट, तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे आप क्लियर देखो, इस लेवल का रिजेक्शन लिया, और 143 से हम आज 891 का लो मारे हैं। राइट, तो देखते हैं क्या होता है। तो अब ये क्या है, तो जा तो जैसे यहाँ पे डबल करेक्शन खत्म हुई और एक्स, ये 3rd करेक्शन शुरू हो गई है। राइट, 3rd करेक्शन में इम्पल्स भी हो सकता है, जिगजैग, जहाँ तो ये A B और C रहेगा। अब ये B अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये यहाँ भी आ सकता है, चाहे यहाँ ख़त्म हो गया, चाहे यहाँ हो गया, आई डोंट नो, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। रिपीट, तो लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ ख़त्म हो गया, तो ये C फिर यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। राइट, जब ऊपर जाता है, आई डोंट नो। राइट, अगर नहीं तो फिर जैसे मैंने बोला था, यहाँ ट्रायंगल बन सकता है, अगर B है तो ये फिर ट्रायंगल भी हो सकता है, AB, ये यहाँ पर ही ऐसे घूमता रहेगा इसी रेंज में। राइट, कुछ भी, ये लेंथ मैंने यहाँ रखी, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ ही होगी,
ये ऊपर नीचे भी कहीं हो सकती है, राइट। तो अब दो ही केस हैं, या तो ये ए बी सी, बी इसको तोड़ भी सकता है नीचे को, ठीक है, और या फिर ये ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं पहले हम ये वाला केस छोड़ के जाते हैं, ट्रायंगल का हमें बाद में पता चलेगा कि ये ए है, अभी ये बी चल रहा है, राइट, और सी कभी आएगा वो देखते हैं। अभी मैं उसको यहीं पे रख देता हूँ क्योंकि हमें पता ही नहीं है, और अगर ये नीचे चला गया तो मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा, राइट, सिंपल एज दैट। तो अब मैंने बोला है कि डायनामिक वेव थ्योरी में प्रैक्टिस करता हूँ, तो अब मुझे कैसे पता चला कि ये सब हो सकता है, बुलिश नहीं है। ये रेड लाइन आपकी जब ये तोड़ गया तो आई एम क्वाइट श्योर कि ये अब एक ए बी सी में है, या फिर ये ट्रायंगल बनाएगा बाद में। दो ही केस हो सकते हैं। अब ये रेड लाइन कैसी आई, क्या आया, वो सब प्रैक्टिस से आएगा आपको, वो अभी 1-2 मिनट में नहीं समझा सकता। पैटर्न देखते ही 70% डाउट क्लियर हो जाता है, या फिर उसका ऑपोजिट साइड बोलें कि हमें ये क्लियर हो जाता है कि क्या बनने वाला है, 1 2 3 जो भी आगे पैटर्न्स हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे क्या बता के गया था आपको कि या तो ये ए बी सी बनेगा, राइट, नहीं तो ये बनेगा 1, यहाँ पे कहीं पे 2 और ये 3, फिर 4 5 ऊपर कैसे चलता है पता नहीं। वो दोनों नहीं बना बिकॉज ये मेरा लेवल था इनवैलिड उन दोनों के लिए। वो उसने किया, ये पहला ही इसने यहीं पे सिग्नल दे दिया था कि ये ऐसे, जब यहाँ कहीं आया था तो आई वॉज श्योर कि ये अब वो नहीं बनना। तो आई एम वेटिंग, अभी 2 दिन वेट किया मैंने, इसके नीचे आया, शॉर्ट किया, तो अब बहुत क्लियर है कि ये ए बी सी ऊपर, या फिर ये ट्रायंगल बाद में पता चलेगा जब ये यहाँ जाके फिर साइडवेज होगा, राइट। तो लेट्स सी क्या होता है। तो ऑरेंज लेवल कल के लिए है आपका 26,958, ये 958 के नीचे बेरिश, ऊपर बुलिश सेटअप्स ऑन 3 मिनट टाइम फ्रेम, और ये 2 दिन 3 दिन का जो भी ट्रेड है। तो अगर तो हम यहाँ कहीं पे बॉटम बना के चल पड़े तो ये सी शार्प जाना चाहिए, इस रेड लाइन को क्रॉस कर जाना चाहिए कहीं पे, राइट। तो अगर हम इस पे फिब भी लगाते हैं कि इसका रिट्रेसमेंट मैं यहाँ से लूँगा, ये एक्स के लो से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ आ गया, राइट। तो ये 61 भी यहीं आ रहा है, देखो आपका अगर हम एक्स के लो से लें तो 61% आपका ये 143 फिर वापस आ रहा है। तो यहाँ कहीं तक सी जाना चाहिए मिनिमम। तो अगर हमारा लो यहीं लग गया है तो ये और ऊपर जाना चाहिए, जब मे बी 78 यहाँ कहीं चला जाए, ये मिनिमम बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसको हम नीचे कर दें बाद में कि ये इसने एक्स भी तोड़ दिया तो उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो अभी देखते हैं, ये मैंने ऑरेंज लेवल दे दिया, अपनी रीजनिंग बता दी कि ये क्यों हुआ है। ऐसे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अभी कुछ लोग, मैं आपको सच्ची में बता रहा हूँ, आप अगर देखोगे तो कुछ लोग यही करेंगे कि भाई साहब ये यहाँ पे 1 ख़त्म हो गया, ये 2 चल रहा है, जब तक इसको नहीं तोड़ता 0 को, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर चला गया तो उसको 3 मार्क कर देंगे और ऊपर कहीं पे, राइट। ये देखा है मैंने एक केस अभी एक्स पे, तो इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये ट्रेड ना चलता। ये जो मैं इतनी रीजनिंग देके जाता हूँ कि इसके ऊपर ये सिनेरियो रहेगा, अगर नीचे आ गया तो ये रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो हमें लग रहा है मार्किंग कर दी मार्केट वैसा ही जाएगा। हमें हमेशा एक इनवैलिड लेवल लेके चलना है, और अगर वो इनवैलिड यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके सामने लाइव रेड लाइन हो गया तो मार्किंग क्या होगी, तो उसके मैंने फिर 2 सिनेरियो बता दिए। रहेगा वो करेक्टिव ही ए बी सी, या फिर डिंग डोंग करता रहा तो वो ट्रायंगल बन जाएगा, राइट। सो प्लीज़ चेक योर एनालिसिस एंड योर रिस्क, और उसके हिसाब से ट्रेड करें, ऑब्जर्व करें। मुझे एक एज अ कंफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं मेरा एनालिसिस। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, तो मैं कोई एडवाइजरी नहीं दे रहा। अपना ट्रेड मैं बाद में बताता हूँ, या इतना आइडिया दे देता हूँ कि इसके उधर मैं ये करूँगा या ये नहीं करूँगा, राइट। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एज यू विश। एज ऑफ नाउ
दैट्स इट, थैंक यू।